नमस्कार, जय उत्तराखंड, जय भारत। आप लोग का स्वागत हमारे इस चैनल में। आप हमारे सरकारों के कानों तक पहुंचाए, इसी प्रकार से एक खबर मैं आपको देना चाहता हूं, जो कि गुण पिसाई जो सारा चीज गरीब झेलता है, सारा चीज गरीब करता है, टैक्स भरता है गरीब पर लगता है, सारा चीज जो है गरीब पर लगता है, मगर कोई जो है कि गरीब की सुध नहीं लेता है। मैं जोशीमठ में मुझे एक चौनी का पैसा नहीं मिला। मुझे एसडीएम साहब कुमकुम जोशी के द्वारा कहा गया मुझे ट्रांसफर कर, मेरा मंजूर है, मगर मैं डबराल जी को कुछ भी नहीं दूंगी। तो नेता लोग बैठे हुए थे, नेताओं ने, जोशीमठ के नेताओं ने ये नहीं बोला कि भाई आखिर डबराल जी को क्यों नहीं दिया जा रहा है। मैडम, आप सबको बांटे, डबराल जी ने क्या बिगाड़ा है। मैं उस टाइम भी जो है कि रेड जोन में था और मेरा रेड जोन से हटा दिया गया है। रेड जोन से हटा दिया गया, पटवारी दुनिया भर की बात है, चिट्ठी आ रखी मेरे को। मैं तहसील दिवस में बोलने के लिए लगा, तहसील दिवस में मुझे बोलने नहीं दिया गया। बड़ी मुश्किल चमोली के एसडीएम था, चमोली के एसडीएम ने मुझे बोलने का मौका दिया। अगर यहाँ के एसडीएम होता वो कतई मेरे को बोलने नहीं देते, मेरा टाइम ही नहीं लेते। पता नहीं किसी बात की दुश्मन है। मैं एक गरीब आदमी हूँ, न मैं कोई करोड़पति हूँ। और मैं ये कहता हूँ कि अगर सरकार सुन रही होगी, अगर यदि एसडीएम को या डीएम को मेरे बारे में कुछ वो है तो मेरी जांच की जाए। मैं कितना बड़ा आदमी हूँ, कितना गरीब हूँ, कितना पैसा वाला हूँ। मेरे को तो मैं तो ये समझता हूँ कि जोशीमठ में सबसे गरीब परिवार से मैं हूँ, मगर फिर भी मेरे साथ इस प्रकार का मतभेद बहुत बड़ा दुख का विषय है। तो इस प्रकार से होता है। मेरे घर पे जो है कि मकान पूरी जर्जर हो चुकी है। मकान छत टूट करके लड़के के सर पे आया, चोट लगी। वो वीडियो भी मैंने तहसीलदार महोदय को भेजी। वो यहाँ पर जोशीमठ के अंदर एक तहसीलदार साहब इतने बढ़िया आदमी है, बाकी मुझे कोई कर्मचारी अच्छे नहीं लगते हैं। और एक तिवारी जी, आप देखें तो तिवारी जी आरके भी बहुत बढ़िया आदमी है। जो आदमी बढ़िया है तो हम बढ़िया बोलेंगे, है कि नहीं। इस प्रकार से जो है कि मैं कहता हूँ, भगवान किसी गरीब के साथ इस प्रकार का प्रताड़ित करना, इस प्रकार का अन्याय करना आपका सरासर गलत बात है। बड़े अधिकारी हो, चाहे एसडीएम, चाहे डीएम, कोई भी हो, राष्ट्रपति हो, एक दिन सबको जाना है, एक दिन पटरी से बाहर होकर जाना है। तो इस प्रकार से सबसे बड़ा आदमी होता है जो गरीब की सेवा करता है, जो मनुष्य को सेवा करता है। ये मानव शरीर में आया है तो मनुष्य की जो है हमेशा जो है उसकी देख रेख करनी चाहिए, ना ही तो उसको प्रताड़ित किया जाए। अरे पैसे तुम खूब कमाओ, जम करके एरोप्लेन लाओ, गाड़ियाँ लाओ, मगर जो है कि किसी गरीब को भी, इंसान को समझो ना, उसको तो हीन भावना से देखते हैं। मेरा एक छोटा सा ढाबा है आगे चौराहे में, मैं उसको ढाबा चला करके अपने बच्चों को रोजगार करता हूँ। तो वहाँ पे कोई बड़े बड़े गाड़ी वाला आते जो 8 लाख, 10 लाख, 12 लाख की गाड़ी लेके आते हैं। तो मैं कहता सर थोड़ा सा गाड़ी हटा दीजिए। तो कहता है मैं रोड का टैक्स नहीं दे रहा हूँ, मैं रोड का टैक्स नहीं दे रहा हूँ, मैं रोड का टैक्स दे रहा हूँ, गाड़ी मेरी यहाँ पे खड़ी रहेगी। इस प्रकार से अरे तुम अच्छे घर का व्यक्ति होता तो वो सोचता कि यार हाँ इस बेचारे का रोजी रोटी लगी हुई है, मैं हटा दूंगा गाड़ी। नहीं, ऐसे लोग भी आते हैं। और कई ऐसे लोग भी आते हैं जो पूछ के बोलते हैं कि भाई जी 5 मिनट के लिए मैं गाड़ी लगा रहा हूँ। तो मैं कहता हाँ कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया आदमी है, पूछ कर रहा है। तो बोलते हमारी मांगे है इस प्रकार से है कि हमारी एक मांग रखी हुई है, वो मांग को मैं गरीब लोगों को समझा रहा हूँ। और कल से 15 अगस्त के दिन से परिवार फेरी के बाद मेरा धरना जारी रहेगा। और पता नहीं जब तक हमारी मांगे पूरी होगी तब तक मैं धरना देते रहूंगा तहसील के अंदर। मगर मैं कभी भी जो है इस प्रकार से मैं वो करूंगा। तो हमारी मांगे है उत्तराखंड में गरीब परिवारों के लिए नया कानून लागू करें। कोई भी प्रताड़ित से दूर रहे। गरीब परिवारों को मकानों में आई दरारों के कारण से आज तक कोई भी मुआवजा राशि नहीं दिया गया। प्रत्येक परिवार को 5 लाख रुपया रिपेयर करने के लिए जारी करें। समस्त वार्डों के लिए सीबीआर द्वारा सर्वे करके रेड जोन में डाला दिया और तत्काल उनका भुगतान मुआवजा राशि जारी करें। समस्त वार्डों परिवारों को गौशाला उपलब्ध करवाए। समस्त परिवारों के लिए शौचालय जारी करवाए। समस्त गरीब परिवारों के बच्चों के मेरिट के आधार के हिसाब से नौकरी दिलाई जाए। समस्त बीपीएल परिवारों से बुजुर्गों को 4 धाम यात्रा है तो भ्रमण कराया जाए। समस्त बीपीएल परिवारों को, भूमिहीन परिवारों को लगभग 5 नाली भूमि जारी करवाई जाए। आपदा आने के कारण से जोशीमठ में सरकार के द्वारा भवन निर्माण बंद करवा रखा है। मिस्त्री लेबर इनको मानदेय जारी करवाई जाए। समस्त वार्ड के गरीब परिवारों को 2 लाख रुपए का ऋण माफ करवाया जाए। 11 समस्त बीपीएल परिवार द्वारा पाले जाने वाले जानवरों को इंश्योरेंस करवाया जाए। समस्त गरीब परिवारों को, बीपीएल परिवारों को मुख्य की एलआईसी बीमा करवाया जाए, ताकि मुख्य की मृत्यु होने पे उसका परिवार 10 लाख की धनराशि तक जो है कि आने वाले भविष्य में उनका परिवार गरीब से गरीब होकर के मुक्त हो जाए। तो समस्त जोशीमठ की जनता से अनुरोध है कि आप जो है कि गरीब इंसानों को ये मत सोचना ये गरीब है। अरे इंसान सब एक ही जगह से आए हैं, एक ही जगह से आए हैं। तो हर किसी की इज्जत करना सीखे और हर किसी को वो करना सीखे। मैं
धन्यवाद करता हूँ। कोई बात नहीं, मैं अपने शब्दों को विराम करता हूँ। मैं यहाँ पे ये कोई भी व्यक्ति है जो अरुण शाह जी आने वाले थे पानी कहा चलेंगे, मैं तब तक जो है कि यहाँ पे रागा जी बात करेंगे। ये लो, धन्यवाद अब्याल जी। ठीक है बाबा। बोलो भारत माता की जय। हम संविधान को मानने वाले लोगों में से हैं और हम एक प्रहरी के तौर में इस जोशीमठ और हिमालय की रक्षा करते हैं। भीषण आपदा जब आई तब हम तराईमाम हो गए थे जोशीमठ में और बच्चे बिलबिला रहे थे कि हम क्या होगा इस जोशीमठ का, अगर जोशीमठ जब टूट जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे। हम देहरादून भी नहीं जाना चाहते हैं, हम दिल्ली भी नहीं जाना चाहते, हम तो अपनी मातृभूमि में ही रहना चाहते हैं। जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान है। हमने जन्म धरती में जन्म लिया तो इस धरती से बढ़कर तो कोई